गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले अबाउट दी डिफरेंट ऑपरेटर्स वी आर गोइंग टू यूज्ड इन जावा। ठीक है, सो दीज आर 9 ऑपरेटर्स वी आर गोइंग टू यूज्ड इन जावा। जावा में ये 9 तरह के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, सो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये मतलब डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कौन से 9 ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, सो ये ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ऑपरेटर जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है कि जो सम ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑन ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर मतलब सिंबल क्या करता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन दी ऑपरेंड्स। ठीक है, हम एग्जांपल से हम समझा के लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और वो कैसे वर्क होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज़ प्लस। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑपरेटर दैट इज़ प्लस। ठीक है, इसका मीनिंग है एडिशन। अगर हमें 2 वैल्यूज़ ऐड करने हैं, 2 वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ अगर हमें ऐड करनी है, सम करनी है, तो हम एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ प्लस या फिर एडिशन ऑपरेटर। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। अगर 2 वैल्यूज़ हमें माइनस करनी है तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, मतलब क्या होगा कि y प्लस जेड की वैल्यू ऐड होगी और वो कहाँ पे स्टोर होगी, x वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सो लाइकवाइज सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस और डिवीजन का डिफरेंस आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये है 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं उसका, मतलब किस तरह से परफॉर्म होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिया हुआ है एक, तो हमने क्लास का नाम लिया है डेमो। ठीक है, एग्जांपल में देखो हमने डेमो नाम का एक क्लास लिया है, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिया है। फिर हमने क्या किया है कि 2 वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b एंड वी हैव द वैल्यूज़ a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 21। ठीक है, हमने a और b को इनिशियलाइज किए हुए है वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम a और b के ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो एडिशन को प्रिंट किया है। एडिशन इक्वल्स टू प्लस, आपको पता है सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। प्रैक्टिकल्स में ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में हमने लिखा a प्लस बी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी एडिशन होगी और उसके बाद वो रिज़ल्ट यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखो, यहाँ पे देखो ये है आपका आउटपुट। जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे ना तो हमें इस तरह से आउटपुट मिलेगा। तो एडिशन देखो, यहाँ पे एडिशन इक्वल्स टू क्या है, 121। ठीक है, सो सी एडिशन इक्वल्स टू 121। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीज़न किया एंड मॉडुलो किया। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आया है, सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट है, डिवीज़न का रिज़ल्ट है और मॉडुलो का रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। मॉडुलस आपको पता होगा कि मॉडुलस में हम रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, और डिवीज़न में हम डिवीज़न वाली जो वैल्यू आती है ना उसको लिखते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो अब देखो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 प्लस साइन और 2 माइनस साइन। मतलब अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो हम 2 प्लस साइन यूज़ करेंगे, अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो 2 माइनस साइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के बाद हमने अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, 1 से बढ़ाएगा, ओनली 1। ठीक है, नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहा है ये ऑपरेटर, ओनली 1 से वो वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा तो -1 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लो कि क्या है। तो ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखो,
हमने x प्लस प्लस एंड x माइनस माइनस जो एग्जांपल लिया है ना, तो हम डेमो एग्जांपल लिखते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर को प्रिंट किया है सिंपली। उसके बाद हमने नंबर प्लस प्लस किया है, मतलब क्या किया हमने नंबर जो वेरिएबल है उसको प्लस प्लस किया है। इसका मतलब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद यहाँ पे देखो रिजल्ट में नंबर इज़ 50। उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, नंबर प्लस प्लस करने के बाद हमने नंबर की वैल्यू फिर से प्रिंट की, तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई 51। ओके, उसके बाद हमने नंबर माइनस माइनस किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वैल्यू डिक्रीमेंट की। तो डिक्रीमेंट की तो कितने से डिक्रीमेंट होगी, 1 से। ओके, तो अभी नंबर की वैल्यू क्या है 51, तो अगर डिक्रीमेंट हो रही तो वो कहाँ से डिक्रीमेंट होगी, 51 माइनस 1, सो रिजल्ट इज 50। ओके, सो इन दिस वे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स। यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आया है 50। ओके, सो दिस वन इज़ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये भी देख लो कि जो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस हम करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो उसको हम प्री या फिर पोस्ट इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल से देखो, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिए हुए हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, मतलब y में क्या होगी, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3। तो अगर हमने x प्लस प्लस किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। और उसके बाद x की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज़ 4। मतलब क्यों, यहाँ पे क्या हुआ, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट किया। पहले y को x की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स लिख के, उसके बाद हमने प्लस प्लस किया। तो क्या होगा, पहले वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या थी 3, तो एज इट इज़ 3 वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। अब यहाँ पे है प्री इंक्रीमेंट, मतलब हमने पहले वैल्यू बढ़ाई उसके बाद इनिशियलाइज की। सो इसका रिजल्ट आएगा y इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू क्या हो गई 4। सो इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट और इसको हम कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, लाइकवाइज सेम हम डिक्रीमेंट के भी बारे में बताएंगे कि देखो x माइनस माइनस मतलब क्या हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट, क्योंकि हमने क्या किया, पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दी उसके बाद डिक्रीमेंट किया। तो डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू क्या हो गई x की 2, ठीक है, पहले 3 थी अब 2 हो गई। उसके बाद हमने y इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स, मतलब पहले वैल्यू डिक्रीज़ की उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया 2। ओके, सो दिस वन इज़ द प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ओके, ऑपरेटर्स। अब देखो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। सी हियर, सॉरी, ये 5 वेरिएबल हमने लिए हैं और b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने a को प्रिंट किया, उसके बाद हमने b को भी प्रिंट किया। ओके, अब देखो a की वैल्यू क्या थी 5। अब हमने क्या किया, b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, तो पहले इंक्रीमेंट किया फिर वैल्यू इनिशियलाइज की, है ना। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हमने यूज़ किया है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 6, मतलब अभी b की रिजल्ट में b की वैल्यू क्या आएगी 6, राइट। तो यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 6, ठीक है, क्योंकि a की भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और b की भी, और उसके बाद हमने प्रिंट किया, पहले वैल्यूज़ इंक्रीमेंट कर ली फिर प्रिंट किया, तो इसलिए दोनों का रिजल्ट क्या आ गया 6। उसके बाद c इक्वल्स टू a प्लस प्लस, अब a की वैल्यू थी 6, तो हमने c को इनिशियलाइज की 6, उसके बाद हमने a की वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी, तो 6 प्लस प्लस मतलब 7। ओके, c की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू क्या हो गई 7। तो अगर हमने a और c की वैल्यू प्रिंट की तो रिजल्ट में क्या आएगा, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 6, राइट। अब देखो d इक्वल्स टू माइनस माइनस ए, मतलब पहले हमने डिक्रीमेंट किया उसके बाद वैल्यू इनिशियलाइज की, तो a की वैल्यू क्या थी 7, तो अभी हमने डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू क्या हो गई 6, ठीक है, यहाँ पे हो गई 6। तो d की वैल्यू क्या हो गई 6 और a की भी क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, a और d की वैल्यू का क्या आएगा 6 एंड 6। ओके, उसके बाद e इक्वल्स टू a माइनस माइनस, मतलब पहले वैल्यू इनिशियलाइज की उसके बाद डिक्रीज़ की, तो a की वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो पहले इनिशियलाइज हो गई और फिर माइनस माइनस किया तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6, तो सी 5 एंड 6। ओके, सो इन दिस वे प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट इज़ वर्क। अब देखो उसके बाद
वी हैड कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, अब कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज़ असाइनमेंट इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इवेलुएट्स द ऑपरेंड आर इक्वल, मतलब इक्वल है कि नहीं ऑपरेंड्स, उसको चेक करने के लिए हम इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, है ना, बिटवीन टू ऑपरेंड्स के बिटवीन अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद देखो, सॉरी, हाँ, तो इक्वल्स टू जो है फर्स्ट वो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, टू ऑपरेंड्स के बीच में चेक करेगा कि दोनों इक्वल नहीं हैं। अगर नॉट इक्वल्स टू है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर इक्वल है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। सेम यहाँ पे अगर इक्वल है तो ट्रू और अगर नॉट इक्वल है तो फॉल्स। ये उसका अपोजिट है। ठीक है, ये अपोजिट है। उसके बाद है ग्रेटर दैन। अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, उसके बाद है लेस दैन। x की वैल्यू लेस दैन y है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन है y से या फिर इक्वल्स टू y है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, और लेस दैन इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू लेस दैन इक्वल्स टू है y, मतलब y से लेस है या फिर इक्वल्स टू y है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दीज आर दी कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे हमने टू वैल्यूज़ लिए a एंड b। अब इन दोनों ऑपरेटर्स को, ऑपरेंड को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वल्स टू लिखा है, तो अगर हमने दोनों को मैच किया है तो a एंड b इक्वल्स टू है क्या, सेम है क्या, नहीं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स, राइट। a नॉट इक्वल्स टू b है क्या, यस, a की वैल्यू 10 है, b की 20 है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो वैल्यू क्या, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ओके, उसके बाद है ग्रेटर दैन। a ग्रेटर दैन b है क्या, नो, फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद हमने चेक किया a लेस दैन b है क्या, यस, a की वैल्यू 10 है, b की 20, तो ट्रू। उसके बाद हमने चेक किया b ग्रेटर दैन इक्वल्स टू a है क्या, तो b की वैल्यू है 20 एंड a की वैल्यू है 10, तो 20 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10, यस, ट्रू, सो रिजल्ट इज़ ट्रू। और लास्ट में हमने चेक किया b लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, तो b की वैल्यू है 20 लेस दैन इक्वल्स टू 10, नो, फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, सो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।